मैडम कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूँ, तुरंत आपको कॉलम मेथड की सहायता से प्रैक्टिस करनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल फ्यूचर में। ये वोकैबुलरी इंप्रूव करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूँ, मैं ढीला हूँ, वो लड़का बहरा है, वो गूंगी है, मैं उदास हूँ, मैं छोटा हूँ, आप छोटे हो, आप आक्रामक हो, मैं मिलनसार हूँ, मतलब मैं जल्दी किसी से घुल मिलता हूँ। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वत्र है, मैं सुस्त हूँ, वो लड़का सुस्त है, मैं अतिव्ययी हूँ, आप बदमाश हो, वे बदमाश है। तो मैडम आपने यह कौन सी प्रैक्टिस की? सर ये मैंने कॉलम मेथड के माध्यम से प्रैक्टिस की, जिसके द्वारा मेरी सभी वोकैब इंप्रूव हो रही हैं। यहाँ पे कितने सारे एडजेक्टिव्स हैं? मोर देन 13 एडजेक्टिव्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? सर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्या किया, आई एम स्लैक, मैं ढीली हूँ, मैंने एक सब्जेक्ट लिया और ये सभी जो जितने एडजेक्टिव्स थे उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस की है। हमारे दर्शकों को एक सब्जेक्ट की सहायता से प्रैक्टिस करके दिखा सकते हो, जैसे आई एम स्लैक, मैं ढीला हूँ, आई एम डीप। ऐसी प्रैक्टिस आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो। कम ऑन फास्ट। आई एम स्लैक, मैं ढीली हूँ, आई एम डीप, मैं बहरी हूँ, आई एम डम, मैं गूंगी हूँ, आई एम ग्लूमी, मैं उदास हूँ, आई एम स्मॉल, मैं छोटी हूँ, आई एम एग्रेसिव, मैं आक्रामक हूँ, आई एम एमिएबल, मैं मिलनसार हूँ, आई एम ओमनीपोटेंट, में सर्वशक्तिमान हूँ, आई एम ओमनीप्रेजेंट, में सर्वव्यापी हूँ, आई एम ओमनीसेंट, में सर्वत्र हूँ, आई एम लेथार्जिक, में सुस्त हूँ, आई एम स्पेंट्रिफ, में अतिव्ययी हूँ, आई एम स्काउंडर, में बदमाश हूँ। वेरी गुड मैडम। एक सब्जेक्ट की सहायता से आपने कितने सारे सेंटेंसेस बनाए? 13 सेंटेंसेस सर। तो 13 सेंटेंसेस आपने एक सब्जेक्ट की सहायता से बनाए। तो वी के साथ आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो? ऑब्वियसली सर 13 सेंटेंसेस। तो 13 यहाँ पे कितने सारे सब्जेक्ट्स है? 8 सब्जेक्ट्स है। मुझे ही के साथ प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये प्रैक्टिस कौन से टेंस की है? सर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की 2B के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस। यहाँ पे कोई एक्शन आपको नहीं मिल रही है। चलो मुझे ही के साथ प्रैक्टिस दिखाओ। ही इज स्लैक, वह ढीला है, ही इज डीप, वह बहरा है, ही इज ग्लूमी, वह उदास है, ही इज स्मॉल, वह छोटा है, ही इज एग्रेसिव, वह आक्रामक है, ही इज एमिएबल, वह मिलनसार है, ही इज ओमनीपोटेंट, वह सर्वशक्तिमान है, ही इज ओमनीप्रेजेंट, वह सर्वव्यापी है, ही इज ओमनीसेंट, वह सर्वत्र है, ही इज लेथार्जिक, वह सुस्त है, ही इज स्पेंट्रिफ, वह अतिव्ययी है, ही इज स्काउंडर, वह बदमाश है। कुछ सेंटेंसेस मैडम हमने कभी भी सुने नहीं है, लेकिन मुझे बोलना है भगवान सर्वव्यापी है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। लेकिन हमें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना? यस ऑब्वियसली सर। तो प्रैक्टिस करने का एक अलग तरीका हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। ऐसे कई सारे एडजेक्टिव्स है, मोर देन 500 एडजेक्टिव्स अगर आप कॉलम में लेते हो तो प्रैक्टिस आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। यहाँ पे मैडम मैंने एक चार्ट दिया है, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो ये चार्ट कौन सा है? सर यहाँ पर तो हमने वही एडजेक्टिव लिए जो हमने पहले लिए थे। यहाँ पर इनके सिमिलर वर्ड्स आप देख सकते हैं। इट मींस कुछ मीनिंग्स यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और गाइस गूगल पे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, बट उसमें से जो ज्यादा फेमस है, जिसको हम और आप अच्छे से पहचानते हैं, ऐसे वर्ड्स मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो आपको यहाँ पर उसके माध्यम से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे आई एम स्लैक, मैं ढीला हूँ, आप अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो? सर स्लैक के प्लेस पे मैं ऐसा बोल सकती हूँ, आई एम इनएक्टिव या आई एम लूज, दोनों का मतलब ढीला ही होता है। ठीक है। मैं बहरा हूँ, आई एम ईयरलेस, कान नहीं है। यस। मैं गूंगा हूँ, आई एम स्पीचलेस, जवान नहीं है। मैं उदास हूँ, आई एम डिम या आई एम लोनली, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। मैं छोटा हूँ, आई एम लिटिल, ये तो सिंपल है। मैं आक्रामक हूँ, आई एम पग्नेशियस, मैं झगड़ालू। मैं मिलनसार हूँ, आई एम फ्रेंडली, मिलनसार का मतलब जो एक दूसरे से जल्दी मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं एक दूसरे से, उनको मिलनसार बोलते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज ऑलमाइटी। भगवान सर्वव्यापी है, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सर्वत्र है, गॉड इज ऑल नोइंग, गॉड इज ऑल नोइंग। मैं सुस्त हूँ, आई एम डल, आप सुस्त हो, यू आर डल, वे सुस्त है, दे आर डल, मैं अतिव्ययी हूँ। वी आर वेस्टर। इट मींस व्हाट मैडम? अतिव्यय मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला, उसको हम अतिव्यय बोलते हैं। उसे हम आई एम वेस्टर ऐसा भी बोल सकते, जैसे ही इज वेस्टर, वो अतिव्ययी है, वो बदमाश है, ही इज रास्कल। तो यह सिमिलर वर्ड्स है। चलो मैडम हम नेगेटिव टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं ढीला नहीं हूँ, आई एम नॉट स्लैक, मैं उदास नहीं हूँ, आई एम नॉट ग्लूमी, आप छोटी नहीं हो, यू आर नॉट स्मॉल, वो लड़का आक्रामक नहीं है, ही इज नॉट एग्रेसिव। ठीक है। आप एक प्रैक्टिस करके दिखाओ। मैं आपको एक सब्जेक्ट देता हूँ, यू आर नॉट स्लैक, आप ढीले नहीं हो। एक प्रैक्टिस आपको ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से हमारे दर्शकों को बतानी है। ओके सर। यू आर नॉट स्लैक, तुम ढीले नहीं हो। यू आर नॉट डीप, तुम बहरे नहीं हो। यू आर नॉट डम, तुम गूंगे नहीं हो। यू आर नॉट ग्लूमी, तुम उदास नहीं हो। यू आर नॉट स्मॉल, तुम छोटे नहीं हो। यू आर नॉट एग्रेसिव, तुम आक्रामक नहीं हो। यू आर नॉट एमिएबल, तुम मिलनसार नहीं हो। यू आर नॉट ओमनीपोटेंट, तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो। यू आर नॉट ओमनीप्रेजेंट, तुम सर्वव्यापी नहीं हो। यू आर नॉट ओमनीसेंट, तुम सर्वत्र नहीं हो। यू आर नॉट लेथार्जिक, तुम सुस्त नहीं हो। यू आर नॉट स्पेंट्रिफ, तुम अतिव्यय नहीं हो। यू आर नॉट स्काउंडर, तुम बदमाश नहीं हो। वेरी गुड। तो मैडम आपने ये कौन से टेंस की प्रैक्टिस की? सर ये मैंने 2B के नॉट वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस की है। मुझे बोलना है वह लड़का आक्रामक नहीं है, ही इज नॉट एग्रेसिव, मैं आक्रामक नहीं हूँ, यू आर नॉट एग्रेसिव, वो लड़का सुस्त नहीं है, ही इज नॉट लेथार्जिक। ये वर्बल क्वेश्चन है। एम आई स्लैक, क्या मैं ढीला हूँ? एम आई डीप, क्या मैं बहरा हूँ? आगे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो एक प्रैक्टिस हमारे दर्शकों को आप बता सकते हो, आर यू स्लैक? ऐसी प्रैक्टिस आप करके हमारे दर्शकों को घर बैठ के कैसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश में हमें परफेक्ट होना है तो कई सारी एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, लेकिन वोकैबुलरी भी आपको इंप्रूव करनी
करनी पड़ेगी। और ऐसे कई सारे एडजेक्टिव्स है, वर्ब्स है, लेकिन अलग अलग टेक्निक्स हम यूज करें। तो आप एक प्रैक्टिस हमारे दर्शकों को दिखाओ। लेकिन ये प्रैक्टिस कौन से टेंस की है? सर ये वर्बल क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, सिंपल प्रेजेंट वेरी टेंस गुड। की। एक सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करके दिखाओ। हमारे दर्शक घर पे पूरे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके सर। आर यू स्लैक, क्या तुम ढीले हो? आर यू डीफ, क्या तुम बहरे हो? आर यू डम, क्या तुम गूंगे हो? आर यू ग्लूमी, क्या तुम उदास हो? आर यू स्मॉल, क्या तुम छोटे हो? आर यू एग्रेसिव, क्या तुम आक्रामक हो? आर यू एमनिएबल, क्या तुम मिलनसार हो? आर यू ओमनीपोटेंट, क्या तुम सर्वशक्तिमान हो? आर यू ओमनी प्रेजेंट, क्या तुम सर्वव्यापी हो? आर यू ओमनीसेंट, क्या तुम सर्वत्र हो? आर यू लेथार्जिक, क्या तुम सुस्त हो? आर यू स्पेंट्रिफ, क्या तुम अतिव्यय हो? आर यू स्काउंडल, क्या तुम बदमाश हो? चलो कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूँ। क्या वो सुस्त है? इज ही लेथार्जिक? क्या भगवान सर्वशक्तिमान है? इज गॉड ओमनीपोटेंट? क्या आप मिलनसार हो? आर यू एमिएबल? क्या वो लड़की एग्रेसिव है? इज सी एग्रेसिव? वेरी गुड मैडम। तो आपको ये सेंटेंसेस तुरंत कैसे बनाने आए मैडम? सर बिल्कुल इजी है। यहाँ पर मैंने इन सब की प्रैक्टिस की है, रटा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने एमआई की प्रैक्टिस की, फिर आरबी की, इस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके मुझे ये लर्न भी हो गया। एडजेक्टिव साथ में उनका यूज कैसे करना ये भी मुझे समझ में आ तो गया। यहाँ पे सिर्फ 13 एडजेक्टिव्स है। Yes. अगर 500 एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस हमारे दर्शक हमारी टेक्निक की सहायता से करते तो कितने सारे सेंटेंसेस वो बना सकते हैं? अभी आप ही बताइए। यहाँ पर आप केवल एक सब्जेक्ट का यूज करते हैं और 13 एडजेक्टिव लेकर के 13 सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आप एक एडजेक्टिव का यूज करके 500 एडजेक्टिव से प्रैक्टिस करेंगे तो कितने सेंटेंसेस आप बनाएंगे? और सर ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि ये 500 एडजेक्टिव है ना, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो लोग इजीली देख सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप Yes. एक ही साथ 500 एडजेक्टिव्स हम उनको नहीं देंगे, नहीं तो उनका पूरा कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे कितने एडजेक्टिव्स हैं? सर 13 एडजेक्टिव्स हैं यहाँ तो पर। 13 एडजेक्टिव्स की हमने स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज बनाई है। Yes. लेकिन अलग अलग टेंसेस में। यहाँ पे देखो, अगर मुझे पास्ट टेंस में बोलना है, मैं ढीला था, I was slack. वो लड़का बहरा था, He was deaf. मैं गूंगा था। I was dumb. मैडम जब मैं छोटा था ना तब मैं गूंगा था। कल आप उदास थी मैडम। You were gloomy. वो लड़की छोटी थी, She was small. वो आक्रामक था। He was aggressive. वो लड़का मिलनसार था। He was amiable. वेरी गुड। वो सुस्त था। He was lethargic. मैडम जब मैं छोटा था ना तब मैं अतिवेवी था। I was spendthrift. वो लड़का बदमाश था। He was scoundrel. मैडम जब आप छोटी थी ना तब आप बदमाश थी, I was scoundrel. लेकिन यू वर स्कॉन्डर, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये टू बीच का सिंपल पास्ट टेंस है। मैडम मैं ढीला नहीं था, I was not slack. वो लड़का बहरा नहीं था, He was not deaf. मैं गूंगा नहीं था, I was not dumb. वो लड़की उदास नहीं थी। She was not gloomy. एक प्रैक्टिस क्या आप दिखा सकते हो हमारे दर्शकों को? Yes sir, but सब्जेक्ट में दे लेती हूँ यहाँ पर। यस, तो आप दे ले सकते हो। यस, ओके सर। दे वर नॉट स्लैक, वे ढीले नहीं थे। दे वर नॉट डीप, वे बहरे नहीं थे। दे वर नॉट डम, वे गूंगे नहीं थे। दे वर नॉट ग्लूमी, वे उदास नहीं थे। दे वर नॉट स्मॉल, वे छोटे नहीं थे। दे वर नॉट एग्रेसिव, वे आक्रामक नहीं थे। दे वर नॉट एमनिएबल, वे मिलनसार नहीं थे। दे वर नॉट ओमनीपोटेंट, वे सर्वशक्तिमान नहीं थे। दे वर नॉट ओमनीप्रेजेंट, वे सर्वव्यापी नहीं थे। दे वर नॉट ओमनीसेंट, वे सर्वत्र नहीं थे। दे वर नॉट लेथार्जिक, वे सुस्त नहीं थे। दे वर नॉट स्पेंट्रिफ, वे अतिव्यय नहीं थे। दे वर नॉट स्काउंडरल, वे बदमाश नहीं थे। वेरी गुड। तो दर्शकों अगर आपको इसकी एक पीडीएफ फाइल चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, नहीं तो आप हमारा यू कैन स्पीक किट ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे हमने ऐसी कई सारी पीडीएफ और वीडियोस दिए हैं। अगर मुझे वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, इसकी प्रैक्टिस तो हमने की है। अगर मुझे बोलना है मैडम जब आप छोटी थी तो क्या आप गूंगी थी? वर यू डम? क्या आप बहरी थी? वर यू डीफ? क्या वो लड़का बहरा था? वॉज ही डीफ? क्या वो छोटा था? वॉज ही स्मॉल? क्या वो अतिवेवी था? वॉज ही स्पेंट्रिफ्ट? तो ऐसी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं ना। तो फ्यूचर टेस्ट में भी हम इस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो प्रैक्टिस क्या है? मैडम मैं ढीला रहूंगा, I will be slack. वो बहरा होगा, He will be deaf. वो गूंगा रहेगा, He will be dumb. क्योंकि वो बहुत मोबाइल सुनता है, बड़े बड़े आवाज में गाने सुनता है, और मुझे लगता है इन फ्यूचर ही विल बी डम। वो उदास होगा, He will be gloomy. वो लड़की छोटी होगी, She will be small. आप आक्रामक होगे। You will be aggressive. तो ऐसी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। मैडम एक प्रैक्टिस हमारे दर्शकों को क्या आप दिखा सकते हो? Yes sir, but सब्जेक्ट कौन सा लेना है सर अभी? मैडम आई से प्रैक्टिस करो आप। Okay, fine. लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त आपको क्या करना है, कंसीडर करना है भविष्य में आपकी कौन सी स्टेटस रहेगी। यस, Okay. कम ऑन। यस, I will be slack, मैं ढीली होंगी या मैं ढीली रहूंगी। I will be deaf, मैं बहरी रहूंगी। I will be dumb, मैं गूंगी रहूंगी। I will be gloomy, मैं उदास रहूंगी। I will be small, मैं छोटी रहूंगी। I will be aggressive, मैं आक्रामक रहूंगी। I will be amiable, मैं मिलनसार रहूंगी। I will be omnipotent, मैं सर्वशक्तिमान रहूंगी। I will be omnipresent, मैं सर्वव्यापी रहूंगी। I will be omniscient, मैं सर्वत्र रहूंगी। I will be lethargic, मैं सुस्त रहूंगी। I will be spendthrift, मैं अतिव्यय रहूंगी। I will be scoundrel, मैं बदमाश रहूंगी। वेरी गुड मैडम। तो आई से, वी से, यू से, दे से हर एक टेंस में हर एक सब्जेक्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दर्शकों आपको क्या करना है, अगर आपको वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है तो आप हमारी टेक्निक की सहायता से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ऐसे कई सारे एडजेक्टिव्स हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे देने वाले। लेकिन अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर में परफेक्ट होना है तो आप क्या कर सकते हो, हमारा 60 to 9 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हमारे ऐप में जाकर देख सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्स है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी एग्जाम में ग्रामर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने तो तुरंत आप हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स भी परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्निक्स है, लेकिन इसके आगे आपको अलग अलग एडजेक्टिव्स की लिस्ट भी देखनी है, प्रैक्टिस भी देखनी है। और सिर्फ यह वीडियो देख के आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन आपको प्रैक्टिस बार
बार बार करनी पड़ेगी, तो ही आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो आगे के वीडियो के लिए भी आपको रेडी रहना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।